दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप लोगों को पहला कमेंट नजर आ रहा होगा जिसमें एक भाई जो है यहाँ पर सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब में होता है या ये कि दुबई में होता है, वहां पर आप क्या है कि ऑनलाइन सामान को रीसेल करके बिजनेस कर सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो इस भाई का पूछना है कि कतर में ऐसा सिस्टम है या ये कि नहीं है, यानी कि हम पार्ट टाइम जो है जॉब के तौर पर हम ऑनलाइन सामान को रीसेल करके पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में कहना चाहूंगा कि इसके बारे में हाल फिलहाल मुझे जानकारी नहीं है। आपने कमेंट करके मेरी तवज्जो इस जानिब दिला दिया, तो मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगा इसके बारे में सर्च करने के लिए। और इस चीज को मैं आप में से आम लोगों के लिए छोड़ता हूं इस सवाल को कि कतर में इस तरह का कोई जरिया है या ये कि नहीं है। अगर कोई जरिया है, आप लोग कमा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मुझे सर्च करने में आसानी हो, इसके बारे में मैं जल्द आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना यह है कि इस भाई का कतर आईडी एक्सपायर होने वाला है, जबकि अगस्त महीना में पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला है। तो ये भाई पूछना चाह रहे हैं कि इनका कतर आईडी रिन्यू होगा या ये कि नहीं रिन्यू होगा। नीचे में किसी भाई ने जवाब दिया है कि आईडी रिन्यू करने के लिए पासपोर्ट में 6 मंथ का डेट होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब यह है कि कतर में आईडी कार्ड रिन्यू करने के लिए पासपोर्ट का रिन्यूअल होना जरूरी नहीं है। अगरचे आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, लेकिन फिर भी आपका कतर आईडी रिन्यू हो जाएगा। ये काम मैं खुद अपने हाथों से कर चुका हूँ। ट्रैवल करने के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट एक्सपायर रहेगा तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन कतर आईडी को रिन्यू करवा लें, पासपोर्ट भी रिन्यू करने के लिए आप जो है शुरू कर दें, ताकि अगर अचानक आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, घर जाना पड़े, तो आपको किसी तरह कोई दिक्कत और प्रॉब्लम न हो। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब कतर में वर्ल्ड कप होने वाला था तो उससे पहले एक रूल लागू किया गया था। जो लोग कतर में इलीगल तरीके से रह रहे थे, या तो वो लोग जो है घर जा सकते थे, या ये कि उन लोगों को मौका दिया गया था कि वो लोग अपने आप को लीगल करवा लें। तो ये जो कमेंट है उसी से रिलेटेड है। इस भाई का कहना है कि मैंने 2021 में अपने आप को लीगल करवाया, एक कंपनी में चेंज करवाया। अब वो कंपनी वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर में 13,000 रियाल का गरामा है, ये तुमको देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर क्या करें? तो दोस्तों मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आपकी कंपनी जो बोल रही है कि आपके ऊपर में 13,000 रियाल का गरामा है, तो आप सीआईडी में जाकर के मालूम करें या आप किसी तरह जवाजात से मालूम करवाएं ये फाइन आपके ऊपर में क्यों आया हुआ है। आप चाहें तो 109 पर भी फोन करके खुद से बात कर सकते हैं, इस गरामा के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये जो है गरामा फेक है, वहां से आपको जो है कंफर्म जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके ऊपर में वाकई गरामा होगा तो मालूम पड़ जाएगा। तो आप जो है ये तरीका आजमा करके जरूर देखें। दोस्तों अगला जो कमेंट है इसके बारे में आप लोगों के साथ में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भाई का कहना है कि इस भाई ने किसी एजेंट को यूरोप जाने के लिए 8,000 रियाल दिया था। उस एजेंट ने कहा था कि जून 2024 तक मैं तुमको जो है वीजा दे दूंगा। अब इस भाई का जो है पैसा उस एजेंट के साथ में फंस चुका है। अब ये भाई कह रहे हैं कि उस एजेंट का कहना है कि पैसा वापस नहीं मिलेगा, अभी तक वीजा भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करा चुका हूं कि कतर में अगर आप दूसरी कंट्री का जो है जुगाड़ लगाते हैं जाने के लिए, तो सोच समझ करके लगाएं, बल्कि कोशिश ये करें कि अपनी कंट्री से जाएं। जैसे कि इस भाई का जो है कतर के अंदर में 8,000 रियाल फंस चुका है, तो ये पैसा उस एजेंट से लेना बहुत मुश्किल है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी वाले को पता चलेगा कि जो है मेरा वर्कर कतर के अंदर में रहते हुए यूरोप जाने के लिए चक्कर लगा रहा था, तो कंपनी वाला जो है आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि ये सोचेगा कि इसके साथ में जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये जो है मुझको छल कपट करके मुझसे भागने की कोशिश कर रहा था, तो इसके साथ में जो हुआ है अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरह काम जो है कतर के अंदर में रहते हुए करेंगे, आपका पैसा अगर डूब जाएगा तो आपके पैसा का जो है ऊपर करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, एक मरतबा आप जाकर के पुलिस में कंप्लेंट करें, देखें कि आपको पुलिस की तरफ से क्या मदद मिलती है। इस कमेंट को लेने का मकसद ये है कि आप में से जिन भाइयों का जो है मूड बन रहा होगा कि यहाँ से हम दूसरी कंट्री जाएं,
तो दोस्तों सोच समझ करके अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ में भी इस तरह हो जाए। दोस्तों अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि मेरा मुदीर ने मेरे इकामा को रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन पैसा पेमेंट कर दिया है, लेकिन ये चीज मुझको मेतराज 2 में शो नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस मुझे पकड़ेगी तो लेकर के चली जाएगी। तो यहाँ पर नीचे में किसी भाई ने जवाब दिया है कि पेमेंट होने के 2 दिन के बाद में मेतराज 2 में शो करेगा। तो यहाँ पर मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि आपका ID रिन्यू होने के लिए जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा तो वो सिस्टम में आ जाता है। हो सकता है कि मेतराज 2 में 2 दिन के बाद में शो करे, लेकिन ये जो है सिस्टम में उसी टाइम शो करने लगता है। MOI कतर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। जैसे ही पैसा पेमेंट हो जाएगा तो 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर में ये चीज आपको शो होने लगता है। अगला कमेंट दोस्तों यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि ये भाई कतर में काम करते हैं, हाल फिलहाल छुट्टी में आए हुए हैं, इनके पासपोर्ट को एक्सपायर होने के लिए सिर्फ 2 महीना बाकी है, तो ये जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आपके पासपोर्ट को एक्सपायर होने के लिए सिर्फ 2 महीना बाकी है, तो आप इतना बड़ा रिस्क लेकर के कतर मत जाएं। आप जो अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लें, आपके मुल्क में आपको जो है पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा, इसके अंदर ही अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो आप इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे, पासपोर्ट को रिन्यू करवा करके जाएं। नया और पुराना पासपोर्ट दोनों साथ में रख करके जाएं, इससे आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। पासपोर्ट अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाए। अगला कमेंट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये भाई पूछ रहे हैं कि केप्टागन किस चीज की दवाई है। दोस्तों कल परसों वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि एयरपोर्ट पर एक आदमी को पकड़ा गया है जिसके कब्जे से 2100 केप्टागन की गोलियों को बरामद किया गया है। तो ये उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो केप्टागन की जो है गोली, इसके खाने से नशा आता है जो कि कतर में ममनू है। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना है कि 1 साल में कंपनी कैसे चेंज करें। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि 1 साल में आप कंपनी को चेंज मत करें। आपका एग्रीमेंट जो है कैसे भी करके 2 साल से कम का नहीं होगा। 2 साल खत्म करने के बाद ही आप केफाला चेंज करने की कोशिश करें। अगर आपके कंपनी वाले चाहेंगे तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी करवा सकते हैं, तो ये आपके लिए एक रिस्क हो सकता है। तो मेरा जो है सजेशन ये है कि आप 2 साल कंप्लीट करने के बाद ही आप कंपनी चेंज करने की कोशिश करें।